अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है सेकंड रेपिटेशन के बारे में, जिसका नाम है रिपीट लूप। तो आइए देखते हैं। Okay, let's go. तो रिपीट लूप को हम देखते हैं। रिपीट हमारे पास वो कहलाता है पोस्ट कंडीशन। पोस्ट का मतलब होता है बाद में। जैसे कि आप लोग बहुत बाद में दुनिया में आए, तो बाद में का मतलब होता है पोस्ट। तो इसके बारे में समझते हैं। ये हमारे पास कंडीशनल लूप होता है। इसका जो नेचर है कंडीशनल है, कोई कंडीशन होती है तो उसके ऊपर चलता है। विल आइटरेट एटलीस्ट वन टाइम, एक टाइम तो जरूर चलता है। इट स्टार्ट्स व्हेन द कंडीशन फॉल्स एंड एंड्स व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। फॉल्स में स्टार्ट होता है और ट्रू पे खत्म होता है। तो पहले ये चीजें समझते हैं एक एक करके। कंडीशन का मतलब कोई स्पेसिफिक कंडीशन आपको दी हुई होती है कि फलाना चीज पे खत्म होना है, लाइक स्पेसिफिक पॉइंट देता है आपको, इस पे ही एंड होना है। ठीक है। एक टाइम इसका लाजमी चलता है, बिकॉज की एंडिंग जो चीज चेक करता है वो एंड में करता है, तो लाजमी वन टाइम तो रिपीट चलेगा ही चलेगा। सही है। इट स्टार्ट्स व्हेन द कंडीशन फॉल्स एंड एंड्स व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। तो फॉल्स पे स्टार्ट होता है, जैसी कंडीशन आपकी मीट कर जाती है तो ये लूप टर्मिनेट हो जाता है। फॉर्मेट देखते हैं। रिपीट, आपके पास कोड आ जाएगा, जो भी कोड एक्स वाई जी है, और अनटिल दी कंडीशन। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है इस चीज को समझने के लिए, तो वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है pseudocode to enter numbers and total them until the entered number is equals to 50, output the total। तो हमारे पास नंबर्स एंटर करने हैं। सही है। जब तक एंटर्ड नंबर जो है वो 50 के इक्वल ना हो जाए। जैसे ही एंटर्ड नंबर अगर आप 50 जैसे ही डालोगे तो लूप टर्मिनेट हो जाना चाहिए। ठीक है। तो पहले हम इसको यहाँ पे देखते हैं, देन हम इसको चलेंगे सूडो कंपाइलर पे लेके। तो सबसे पहले यहाँ पे कितने वेरिएबल्स आएंगे वो देखते हैं। आने तो दो वेरिएबल्स चाहिए, एक हमारे पास नम का आएगा, एक टोटल का आएगा, बिकॉज अदर देन दैट वी डोंट हैव एनीथिंग। तो आपने लिखा यहाँ पे डिक्लेयर। आपने डिक्लेयर लिया नम। नम के बाद आपने एक वेरिएबल ले लिया टोटल का, और आपने यहाँ पे इन दोनों को कर दिया इंटीजर। ठीक है। आपने टोटल को इनिशियलाइज करवाया जैसे आप करवाते थे, 0। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं, आपको पता नहीं है कि कितनी बार आपको चलना है, तो आपको इसके अंदर रेपिटेशंस भी पता नहीं होती। ठीक है। तो कंडीशनल लूपिंग इसी को कहते हैं। फिर आपने यहाँ पे लिखा रिपीट, जो फॉर्मेट था। मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि जल्दी समझ आए। आपने रिपीट लिखा, रिपीट, और फिर इसके अंदर आपने क्या लिखा, आपने इसके अंदर लिखा आउटपुट। आपने लिखा एंटर अ नंबर। एंटर अ नंबर लिखा आपने, फिर यहाँ पे कर दिया इनपुट नम। इनपुट नम के बाद आपको चेक करना है। अब यहाँ पे देखें, एक बार तो लाजमी चलेगा। अगर तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा, टोटल करने के बाद लिख दूंगा अनटिल नंबर इज फलाना फलाना। तो लेट से मैं आपको एक पहले चीज टेस्ट करके बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूं टोटल करवाने के बाद, टोटल अगर मैंने कर दिया, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नम, और यहाँ पे मैंने लिखा अनटिल द नंबर इज इक्वल्स टू 50। होगा क्या, अब आपने लेट से कोई नंबर एंटर किया, लेट से हम समझते हैं आपने 50 ही एंटर किया, 50 यहाँ पर आ गया। तो हो क्या गया, 50 बेसिकली टोटल हो गया, देन आखिर में आके चेक हो रहा है कि 50 आ गया तो एंड होगा। बिकॉज ये सीक्वेंस में चलता है ना, ऐसा तो नहीं यहाँ पे आपने वैल्यू डाली और डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। होता है ये, आपने नंबर एंटर किया, अब उसने 50 को भी टोटल कर लिया, हालांकि 50 को टोटल नहीं करना, 50 पे तो लूप खत्म होना है। तो हम, ये कोई कॉन्सेप्ट बनता नहीं है। हम क्या करेंगे इसको प्रिवेंट करने के लिए, तो प्रिवेंट करने के लिए हमें दो चीजें करनी है। हमें तो पहले इफ लगाना है। तो हम लगाएंगे इफ, हम कहेंगे जब तक हमारा जो नंबर है वो नॉट इक्वल्स टू 50 है, जब तक आप टोटल करते रहो, देन टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस द इनपुट वेरिएबल। इनपुट वेरिएबल इज नम। ठीक है। तो क्योंकि 50 तो हमें चाहिए नहीं टोटल के अंदर, तो वो टोटल करता रहेगा जब तक 50। इसको कहते हैं नॉट इक्वल्स, इस चीज को कहते हैं नॉट इक्वल्स। ठीक है। तो वंस यू आर डन विद दैट, आपने एंड इफ कर दिया, और फिर आप यहाँ पे लिखोगे अनटिल, अनटिल द नम इक्वल्स टू 50। जैसे ही नंबर 50 इक्वल होगा तो खत्म हो जाएगा। तो हमने यहीं पे ये चेक किया, अगर नंबर 50 के बराबर नहीं है तो इसके अंदर चलेगा। फिर लूप चलता रहेगा जब तक नंबर 50 के बराबर नहीं होता। ठीक है। तो आपको लॉजिक भी बना के दिखाएंगे कि कैसे लॉजिक बनती है। आपने लिखा आउटपुट योर
टोटल इज, आपने इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए, एंड टोटल। ठीक है, तो वंस यू आर डन विद दैट तो आपके पास टोटल आ जाएगा। तो आए हम चलते हैं सूडो कंपाइलर के ऊपर। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया सूडो कंपाइलर। सूडो कंपाइलर के ऊपर हम वही कोड लिखते हैं कि हमें 40 टाइम्स तो नहीं, हम कहते हैं कि सॉरी, हमारा नंबर जैसे 50 डालेंगे तो हमने नम का वेरिएबल लिया, हमने टोटल का वेरिएबल लिया, टोटल का वेरिएबल लेने के बाद हमने इन दोनों को इंटीजर कर दिया, इंटीजर करने के बाद हमने टोटल को इनिशियलाइज करवाया 0। तो वंस वी आर डन विद दैट, आपने रिपीट लगाया, थोड़ा स्पेस देके लगाया था रिपीट। रिपीट के बाद आपने आउटपुट इनपुट करना है रिपीट के अंदर। तो इंडेंटेशन का आपको बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है। तो आपने यहाँ पे किया एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर किया आपने। एंटर अ नंबर करने के बाद आपने यहाँ पे किया इनपुट, इनपुट देन आपने यहाँ पे किया नम, नम के बाद आपने यहाँ पे वही चेक किया, अगर आपका जो नम है नॉट इक्वल्स टू, जब तक वो 50 के है, देन आप चला लो टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ वरना ये कभी कभार एरर दिखा देता है। तो आपने यहाँ पे एंड इफ किया, एंड इफ करने के बाद आपने क्या किया, आपने यहाँ पे लिखा until, until the num equals to 50। ठीक है, फिर आपने आउटपुट कर दिया योर टोटल इज कॉमा टोटल। तो अब आप इसको चलाते हैं और देखते हैं क्या होगा। कंडीशनल लूपिंग है, इसका मतलब ये था कि हमें टोटलिंग करते रहनी है, जैसे ही नंबर आपका 50 के बराबर होगा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और 50 को ऐड नहीं करना है। ये हमारा इसका कोर मतलब है। नाउ दे आस्क यू अबाउट एंटर नंबर। आपने यहाँ पे मैं ऐसे नंबर्स ले रहा हूँ जिनको आप टोटली इजीली काउंट भी कर सके। 20 ले लिया, सही है। आपने 100 ले लिया, 120 हो गया वैसे तो। आपने यहाँ पे 40 ले लिया तो 160 हो गया, सही है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे 50 एंटर करूंगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा और आंसर आएगा योर टोटल इज 160। तो आपके पास ये आंसर आ गया और टोटल इज 160। तो आपने देखा इसने 50 को काउंट नहीं किया। ठीक है, अगर आप ये नहीं करते, अगर आप ये चीज नहीं करते और आप चाहते हैं कि डायरेक्टली आप वो लिख दें, तो वो बोलता है क्या जहालत कर रहे हो, कोई लॉजिक ही नहीं बनती। जैसे कि अगर मैं ये हटा देता हूँ तो वो बोलता है कि आप क्या जहालत कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो आपसे जहालत कैसे बोलता। आए इसको चलाते हैं और देखते हैं, वो चलेगा ही नहीं, वो एरर दे देगा आपको। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, एक मिनट दिएगा। अब देखिए इसने टोटल को, अब इसने देखा क्या कहा कि टोटल को भी काउंट कर लिया इसने। और फिर से चलाता हूँ आपको समझाने के लिए। हमारा कोड को, इसका कोर पर्पस ये था 50 को हमें टोटल नहीं करना है। तो अब देखते हैं होता क्या है। हमने यहाँ पे 30 एंटर किया, वो हमसे फिर पूछेगा 50 पे खत्म होना है, 50 का टोटल करना पर्पस नहीं है। आपने 50 लिखा, आपने जैसे ही एंटर दबाया तो आंसर आ जाएगा 80। तो इसने 50 को भी ऐड कर लिया। पोस्ट कंडीशन का मतलब है वो चला, उसने 50 को टोटल किया और फिर आगे चल गया। तो इसने इस कोड को एक्सेप्ट किया और इसकी लॉजिक ही बिल्कुल बदल गई। तो इसलिए आपको कंडीशन लगानी पड़ती है ताकि आप इसको प्रिवेंट करें इस चीजों को। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ आई हो कि वो करने से और ये करने से क्या डिफरेंस होता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में वाइल की तरफ चलेंगे। थैंक यू।